नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं ज़िंदगी की रोशनी का कामकाज किस तरीके से चालू हमारा रहता है उसके बारे में हमेशा आपको जानकारी देता हूँ। मैं हमेशा आपको स्लिप दिखाता था बैंक के, जो ट्रांसफ़र किए हैं पैसे उसके। और लेकिन क्या हुआ कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ यहाँ पर होती है यूट्यूब की, जहाँ पर मुझे नोटिस के ऐसे जहाँ जहाँ वीडियो डाली थी उस वक्त मैसेजेस आए ईमेल में कि इस तरीके से आप शो नहीं कर सकते। और तो इस वजह से डिमोनेटाइजेशन भी हुआ था उसका। डिमोनेटाइजेशन की कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम मैं इसलिए वो मुझे मेरे लिए महत्वपूर्ण वीडियो थी जहाँ पर मैं लोगों के सामने वो बता सकूँ आप सबके सामने कि आपने जो भी डोनेशन दिया है उसका इस्तेमाल किस तरीके से हुआ। तो मुझे समझ नहीं आया कि बाद में मैं आप किस तरीके से कहूँ लोगों के सामने, क्योंकि उस वीडियोज़ को के बारे में वैसे हो रहा है। तो कुछ लोगों से मैंने बात की तो कुछ लोगों ने मुझे, ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि मुझे कोई कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वो अगर पैसे दे रहे हैं तो आप अच्छे से उसका इस्तेमाल करना। ये ठीक है बात, लेकिन कहीं ना कहीं आपने वो पैसे दिए हैं तो मैं आपके सामने ये सारी बातें रखूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे किया है। तो ये मैं ही कहीं ना कहीं अपना कर्तव्य और अपना धर्म समझता हूँ। तो मैंने सोचा कि जितना हो सके जो महत्वपूर्ण मैंने काम किया है उसको आपके सामने रखूँ। मैं डायरेक्टली किन किन लोगों को मदद किया था उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं कम से कम मैं आपको उनको बताने की कोशिश करूँगा कि वो लोग कौन सी अवस्था में है और जितना हो सके हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। ये मैंने कोई मदद नहीं की है, ये आप सब ने जो भी मदद की है उसका ही एक थोड़ा सा उसमें हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमने मैं यही कहूँगा कि संस्था ने भी नहीं, हम सब ने जो मिलकर जो काम किया है तो उसके बारे में मैं आपको कहूँगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि संस्था में सभासद कितने हुए हैं, उसकी पहले जानकारी लेते हैं और उसके बाद मैं आपको कहूँगा कि ये जो अक्टूबर महीना था उसमें हमने क्या क्या काम किया। तो अक्टूबर जो महीना था इसमें ऑफिशियल जो मेंबर है ज़िंदगी की रोशनी के, वो ऑफिशियल मेंबर जिन्होंने सभासद फीस भरी है तो उसमें है टोटल 160 इन्होंने ऑफिशियली मेंबर ये बने। और इसमें से 71 लोग जो है 71 इन्होंने कुछ भी नहीं लिया। ज़िंदगी की रोशनी के साथ जो जुड़ते हैं उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़, किताबें और मेडिटेशन के ऑडियोज़ में देता हूँ। तो उन्होंने कुछ लिया नहीं, उन्होंने सिर्फ मदद करने के लिए वो पैसे भरे। तो उनका सचमुच बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाद में पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ और जो सारा डेटा है किताबें और मेडिटेशन की ऑडियोज़ ये अब तक 196 लोगों को भेजी है। और उसमें से 85 लोगों ने संस्था के लिए कुछ ये किया है, संस्था की मदद की है। बाकी के लोगों ने नहीं की, उन्होंने बोला बाद में करेंगे और उनका अब तक कोई जवाब नहीं। बाद में जो जवाब वगैरह जो भी चीज़ें मुझे पता है जितना हो सके मैं ज़्यादा से ज़्यादा लिख कर देने की कोशिश करता हूँ। तो वो अब तक 199 लोगों को मैंने भेजे हैं और उसमें से तकरीबन संस्था के लिए 94 लोगों ने 94 लोगों ने कुछ मदद करने की कोशिश करी, बाकी के लोगों ने नहीं किया। तो इस तरीके से जो मेंबर का है वो अब तक इतने हमारे हुए हैं 160। तो और इस तरीके से संस्था का काम चालू है और जितना हो सके मैं ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसी भी बातें हैं कि बहुत बुरा भी लगता है कि मैं भी ज़्यादा मदद नहीं कर पा रहा, लेकिन होता है ना कि मैं पूरी तरीके से किसी को सुखी ना रख सकूँ, लेकिन जितना मुझे पता है या फिर जितना मैं उनके ज़ख्मों में मरहम लगाने की कोशिश करूँ उतना तो मैं ज़रूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये ऐसी बात है। हाँ, वो पर्याप्त है कि नहीं लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन जितना हो सके मैं अपने हिसाब से तो अपना 100% दूँ, तो वही ये करने की कोशिश है। तब बात करते हैं जो भी डोनेशन मिला उसमें हमने किस तरीके से हम सब ने जो मदद करने की कोशिश की है उसका आपको एक एक बातें बताता हूँ। पश्चिम बंगाल की एक माता जी है, उनका एक बूढ़ी औरत है दोस्तों, और उसका बेटा नहीं है और वो उसकी बहू और उसकी पोती उसके साथ वो रहती थी। लेकिन कुछ साल पहले उसकी जो बहू थी वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा उनकी बुरी अवस्था है। उनके घर में सच को तो बिजली भी नहीं है और बहुत ही छोटा सा ऐसा घर। और जिस दीदी ने मुझे उनके बारे में कहा तो वो खुद कह रही थी कि वो भी कुछ उसको मदद करती है। तो मैंने सोचा कि हम संस्था के ज़रिए भी उनको कुछ मदद करें। उन्होंने जो उनकी बातें कही थी बहुत ही बुरा लगा उनके बारे में। तो उनको हमने ज़िंदगी की रोशनी से एक महीने का जितना राशन उनको लगेगा तो वो सारा राशन के पैसे मैंने उस दीदी को दिए थे और कहा था कि आप ही सामान भरवाइए, और उसका फ़ोटो भी निकल कर उन्होंने देते समय मुझे दिया था। तो इस तरीके से उनके पूरे महीने का राशन हम जितना हो सके उनको जितना लगता है वो सारा देने की कोशिश की है ज़िंदगी की रोशनी की तरफ से। और सच में आपका उसके जो भी आशीर्वाद मिलेंगे वो आपके ही है, क्योंकि ये आप ही ने उसका मदद किया था। तो सच में मैं आपको दिल से कहता हूँ कि थैंक यू। बाद में एक दिल्ली की दीदी जी है, उसका उसके हस्बैंड नहीं है और वो छोटा मोटा कुछ काम करती है। और ऐसे वक्त में उसके जो बच्चे को
महीने के जो भी उसका मतलब नए साल की जो ये होती है उसके कुछ पैसे मतलब देने की कोशिश करी है, मतलब किताबों के वगैरह मतलब शिक्षा के लिए उसको मदद करने की कोशिश करी है। उसके बाद एक दूसरी दीदी है, उसका एक सर है, उनका एक आश्रम है दोस्तों। मैं उनका नाम है संदीप परब, और ये बहुत ही अच्छे से मतलब खुद के पैसों से या फिर उनको जो भी डोनेशन वगैरह मिलता है उस तरीके से वो उस आश्रम को चलाते हैं। उस आश्रम में जो बेरोज़गार लोग हैं या फिर बेघर लोग हैं, मतलब जिनको कोई भी नहीं पूछता, या फिर रास्ते में वगैरह जो बेचारे साइड पे वगैरह जो रहते हैं या फिर उनका कोई भी अपना नहीं है, ऐसे लोगों को वो आश्रय देते हैं, और ऐसे लोगों का उन्होंने एक आश्रम खोला है। तो उनका जो आश्रम चलाते हैं सर, और जिन्होंने उन सबको मतलब आसरा दिया है, उनका नाम है संदीप परब। तो इनको तकरीबन ये तीसरा महीना है जहाँ पर मैंने कुछ उनको देने की कोशिश करी है। तो इस तरीके से मैं अब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ उनके लिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो सब आपका भी सच में थैंक यू कि इस वजह से मतलब आपके जो भी डोनेशन है उसके वजह से हम इनके लिए कुछ कर सके। और मैं ऐसे ही चाहूँगा कि मतलब ऐसे लोगों की तादाद बहुत बड़े जो मतलब दुनिया के लिए इतना कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने घर से दूर रह के अपना सब कुछ मतलब फुल टाइम बस इसी काम के लिए दे रहे हैं, और जितना हो सके मतलब उसमें कुछ अच्छा करने का योगदान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब ऐसे लोग मतलब पैदा होना ही सबसे बड़ी बात है। और मतलब सच में मतलब रोना भी आता है कभी कभी कि बहुत ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जहाँ पर हम बोलते हैं ना कि बुरे बुरे लोग हैं दुनिया में, लेकिन इतने भी मतलब पवित्र लोग हैं जो खुद के बारे में ना सोचकर दुनिया के बारे में सोचते हैं। तो एक बात का अच्छा भी लगता है कि आप सब लोगों की मदद की वजह से हम सब मिलकर उनके लिए कुछ कर पा रहे। तो उनको भी डोनेशन की रकम दी है, ये तीसरे महीने में दी है, मतलब 3 बार लगातार देने की कोशिश करी है। बाद में एक दीदी जी है, उनका भी हस्बैंड नहीं है और उनका एक बेटा है जो बेचारी घर काम वगैरह करते हैं लोगों के घर में। तो उसको भी जितना हो सके, एकदम इनको राशन का पूरा पैसा मैं नहीं दे सका, क्योंकि जितना डोनेशन आएगा उतना ही मैं थोड़ा बहुत तो मैं खुद के डाल के भी देता हूँ, लेकिन पूरा उतना मुझे पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन जितना मुझसे हो सका मैंने उनको मदद करने की कोशिश करी। और एक दीदी जी है और उनका भी हस्बैंड नहीं है और उनके 3 बेटियां हैं। तो वो भी मतलब बच्चे भी छोटे ही है। जो सबसे छोटी बेटी है वो कुछ 5 साल की है। तो मतलब बहुत बुरा लगा उनकी भी कहानी सुनकर। तो उनको भी जितना हो सके संस्था के ज़रिए मदद करी थी। तो इस तरीके से मतलब इस महीने में, अक्टूबर महीने में मैंने मतलब ऐसे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मदद करने की कोशिश करी। और मैंने मतलब हम सब ने की है। तो आपने जो भी डोनेशन किया है उसका इस्तेमाल ऐसे लोगों की मदद के लिए हो रहा है। तो आप जितना मतलब आप जो भी करते हैं, सच में मतलब हम सब मिलकर कुछ दुनिया में जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको कुछ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी जो मदद है उसका मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल इस तरीके से हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे जितना हो सके हम इसमें भी कुछ बढ़ोतरी करने की कोशिश करेंगे, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनको कुछ देने की कोशिश करें। तो मैं आपको मतलब दिल से आशीर्वाद मतलब आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज भी लोग कहते हैं कि ज़िंदगी की रोशनी क्या है, तो मैं जितना हो सके हर महीने जो वीडियो बनाता हूँ उसके बारे में मैं आपके सामने रखूँ। तो ज़िंदगी की रोशनी एक कंसल्टेंसी है। ज़िंदगी की रोशनी ये ज़्यादातर मतलब ऐसे लोगों के लिए बनाई गई थी जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। तो जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं, संस्था से जुड़ने के लिए 500 रुपये की फ़ीस रखी है। और जो लोग जुड़ते हैं तो इसका जो पैसे का इस्तेमाल है वो ऐसे ही लोगों की मदद के लिए होगा। और प्लस सिर्फ आप पैसे दिए और बात ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। जितना हो सके मेरे पास जो भी मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ बनाई है, जो लोग संस्था से जुड़ते हैं मैं उनको वो भेजने की कोशिश करता हूँ। टोटल 5 ऑडियोज़ है, वो 2 पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो है, एक हेल्थ के लिए है, एक एकाग्रता बढ़ाने के लिए। मतलब एकाग्रता डायरेक्टली बढ़ती नहीं, क्योंकि वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की अगर हम डायरेक्टली सुनने गए तो एकाग्र उतना नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैंने एक एकाग्र की अलग से बनाई है 6 मिनट की। और आखिरी वाली जो वीडियो है दोस्तों, वो डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए मैंने बनाने की कोशिश करी है। इसमें ज़्यादातर जो ऑडियोज़ है वो डॉक्टर वाइनविच जी ने जैसे कही है वैसे ही बनाई है। तो उसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से अगर हम करें तो उसका इफेक्ट भी बहुत ही अच्छे से पड़ सकता है। टोटल हो गई ये 5 ऑडियो। उसके साथ साथ मेडिटेशन के ऑडियो मतलब ध्यान के ऑडियो, तो मैंने कुछ मतलब उसका कलेक्शन बनाया है। ये ऐसे ऑडियो है जो उस फ्रीक्वेंसी जैसी उनकी आवाज़ होती है और वो उस तरीके से अगर हम सुनने की कोशिश करें तो हमारे ब्रेन पर वो बहुत ही अच्छा असर डालती है। और सच कहूँ तो उसका बहुत ही अच्छे से हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमारा अर्ध जागरूक जो मन है वो भी जागरूक होने के लिए बहुत मदद मिल सकती है। तो इस तरीके से मतलब मेडिटेशन की ऑडियोज़ भेजता हूँ। तो 5 मेडिटेशन की ऑडियोज़, 5 ध्यान की
पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऑडियोज़, और उसके साथ साथ तकरीबन 100 किताबें मैं भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। आजकल ईमेल पर ही ज़्यादातर वो भेज रहा हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप पे भेजे और बाद में उसको हमने उस वक्त डाउनलोड नहीं किया तो कुछ दिनों के बाद वो डाउनलोड नहीं कर पाते, तो इसलिए ईमेल में आपके पास वो स्टोर रह सकती है। 100 ऐसी किताबें हैं, उसमें से आधी जो किताबें हैं 100 में से आधी तकरीबन मतलब 50-55 किताबें जो है वो हिंदी में हैं और बाकी की किताबें अंग्रेज़ी में हैं। तो ऐसी टोटल मतलब 100 किताबें मैं भेजने की कोशिश करता हूँ। जितना मैं मतलब मैं पाया जितना उतना मैं दुनिया को देने की ये कोशिश कर रहा हूँ। जो लोग संस्था से जुड़ते हैं और मतलब आपके जो मदद है या फिर जो जो डोनेशन लोग देते हैं, लोग भी ऐसे हैं, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो जिन मतलब बार बार देते हैं बीच बीच में, तो मैं दिल से मतलब आपका आभार प्रकट करता हूँ। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हर महीने मतलब दे रहे, तो सच में मतलब मैं जो भी थोड़ा बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ हम सब मिल के, वो आपके वजह से ही, क्योंकि मतलब इतना बड़ा दिल रखना और उस तरीके से मदद करना ये बहुत मतलब बड़ी बात है। आप सच में मेरे लिए भगवान जैसे, मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि मतलब बहुत अच्छा लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, बस हम अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे बल्कि हम दुनिया के लिए भी जो ज़रूरतमंद है उनको कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सच में दिल से मतलब आपका आभार प्रकट करता हूँ, और सच में आप हमेशा खुश रहना। आपको भी अगर मतलब आपके भी मन में कुछ विचार वगैरह होंगे तो आप ज़रूर कहना, हम उस तरीके से भी जीवन में कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं। मेरा ध्येय और उद्देश्य सच में एक ही है कि हम मतलब इन सारी चीज़ों को, ज्ञान को मतलब ले, हम जीवन में जितना हो सके अच्छा कर्म करें और हम ऐसे भी लोगों तक पहुँचे जिनको किसी ज़रूरत मतलब जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में है या फिर मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा दुखी है। क्योंकि कैसा है कि अगर कोई किसी न किसी अपने को खोया है तो ये सारी बातें जो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ हमेशा हमेशा मैं ज़िंदगी की रोशनी के बारे में आपसे बात भी नहीं करता, ऐसे ही किसी वीडियो में करता हूँ। तो मतलब जिन्होंने किसी अपने को खोया है उनके लिए तो वो सारी चीज़ें है ही, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, जिनकी परिस्थिति एकदम बुरी है, जैसे अभी ये मतलब 3 बेटियां है उसकी, और बेचारी मतलब कैसे वो ज़िंदगी जिएगी, क्योंकि आज को आपको भी पता होगा कि आज घर खर्च कितना बढ़ गया है, जैसे तेल वगैरह कितना उसका दाम बन गया है। बेचारे कैसे वो लोग खाना वगैरह खा सकेंगे या फिर कैसे जी सकेंगे, तो इसलिए बहुत बुरा लगता है। लेकिन हमारे हिसाब से हम जितना कर सके बस उनको मदद हो, तो इन सारी चीज़ों से मुझे बहुत मतलब खुशी मिलती है। और आप सबसे बड़ी तो खुशी है कि आप, मैं आपसे जुड़ा है और आपने मतलब इतना मुझे प्यार दिया, तो वही सबसे बड़ी खुशी है। और उसके बाद में थोड़ा बहुत हम सब मिलकर कुछ कर पा रहे, सच में ये खुशी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आत्मलोक तक जाती होगी हम सब की। तो आपको दिल से मतलब धन्यवाद, आपने मतलब इतना मदद किया, और आप हमेशा खुश रहना दोस्तों। मतलब सच में आप मेरे लिए बहुत बड़े हैं तो सच में दिल से कह रहा हूँ मैं, और आप हमेशा खुश रहना और आपके सारे सपने पूरे हो। ईश्वर हमेशा आपको और आपके परिवार को खुश रखे और आप हमेशा खुश रहना। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।